दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। पूरी दुनिया में खास करके भारत में हड़कंप मचा हुआ है। अडानी कंपनी की जिस तरह से शेयर गिरी और उसकी वजह से शेयर बाजार जिस तरह से धड़ाम से नीचे आ गया है, ये एक चर्चा का विषय है। क्या आप ऐसे मौके पर रवीश कुमार और राहुल गांधी को याद नहीं करेंगे? मैं आपको खबर बताता हूं दर्शकों, दो। एक तो रवीश कुमार ने क्या कहा अडानी ग्रुप के बारे में, जो इतना ज़बरदस्त तरीके का निकल कर आया है। एक कह सकता हूं बूम था, वो नीचे ज़मीन पर आ गिरा। एक गुब्बारा था जो फूट करके आवाज़ के साथ बैठ गया। और राहुल गांधी की वो बात भी मुझे याद आती है कि जब वो कहते थे कि देश को दरअसल चलाने वाले दो लोग हैं। अगर बहुत लोगों ने कहा कि अडानी अगर चले गए, मैं शब्दों में कहूँ भाग गए यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, तो क्या होगा। इस बारे में आप देखेंगे खबर कि रवीश कुमार ने कल ट्वीट किया कि गोदी सेठ की गलती, एनडीटीवी खरीदा था ना, गोदी सेठ की गलती बता रहे हैं कि ग्लोबल चैनल से पहले ग्लोबल रिसर्च संस्थाओं को खरीद लेते, तब कोई नहीं पूछता गोदी सेठ के ग्लोबल चैनल पर ग्लोबल खबरें क्यों नहीं आ रही। क्या मकसद है? आपको मालूम है दर्शकों कि 24 जनवरी को अमेरिका की एक रिसर्च बेस्ड जो संस्था है जिसको हिंडनबर्ग कहा जाता है, वो कितनी खतरनाक संस्था मान के चल सकते हैं आप कि वो जिसके पीछे पड़ जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों का, बिल्कुल कह सकते हैं कि हवा निकाल देती है। इस बीच पड़ गई वो अडानी के पीछे और उसने अपनी रिपोर्ट दी। 88 सवाल किए कि अडानी जी, मैं कहूँगा कौन, CON, कौन मैन, एक नेटफ्लिक्स पर कभी किसी ज़माने में एक सीरीज भी आई थी, फ्रॉड बाज, सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला कॉरपोरेट जगत में यदि कोई है तो अडानी है। फिर उन्होंने उसके बारे में कहा कि 2 साल से हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से अडानी की जो कंपनी उसके शेयर आसमान को छू रहे थे। जैसे ही उनकी रिसर्च की रिपोर्ट आई, फौरन ही पता ये चला कि लगभग 4 लाख करोड़, जब मैं बात कर रहा हूं ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 4 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ का शेयर बाजार का नुकसान और लगभग 1.5 लाख करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपए का नुकसान अडानी की कंपनियों को हो चुका है सिर्फ एक रिपोर्ट पर। इससे पहले और भी कई सारे लोग काम कर चुके हैं। मैं हिंडनबर्ग के बारे में आपको बताने नहीं आया, ये तो मैं सिर्फ आपको सामने बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट जब आई जिसने 2 साल सर्च किया और पता चला कि जब कोरोना में दुनिया मर रही थी, खत्म हो रही थी, दुनिया के कारोबार खत्म हो रहे थे, तो अडानी का 208 रुपए का शेयर 4,000 रुपए का कैसे पहुंच रहा था। इस बारे में उसने सवाल पूछे हैं। अडानी साहब को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा इनका कोई जो है रिसर्च नहीं है। हालांकि 88 सवाल उनके ट्विटर पर हैं, हर एक सवाल किसी का कोई जवाब नहीं दिया गया है। फिर लमसम जवाब ये दिया गया कि ये सिर्फ हमारे पर अनर्गल आरोप लगा रही है और हम इसमें जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा अमेरिका आ जाइए, हम इंतजार में बैठे हैं, आपका वेलकम है। वो पूरी तरह से सीना ठोक कर बैठे 56 इंची का। अब देखिए क्या होता है। लेकिन बहरहाल इस बीच रवीश कुमार सामने आए, उन्होंने कहा अब आपकी समझ में मैसेज आ जाएगा। गोदी सेठ की गलती, ग्लोबल चैनल से पहले ग्लोबल रिसर्च संस्थाओं को खरीद लेते, चैनल से पहले ग्लोबल रिसर्च संस्थाओं को खरीद लेते, यानी कि हिंडनबर्ग के बारे में इशारा दिया जा रहा है। तब कोई नहीं पूछता कि गोदी सेठ के ग्लोबल चैनल पर ग्लोबल खबरें क्यों नहीं है। वैसे इस बात की चर्चा शहर में कहीं नहीं, क्योंकि शहर के लोगों का तन ट्रैफिक जाम में फंसा है और दिमाग धर्म की राजनीति में। आप टीवी खोलकर देख लीजिए, अडानी जी से कोई भी नहीं पूछ रहा कि दुनिया में भूचाल आ गया है। भारत के शेयर बाजार में कल जो फ्राइडे गुजरा इसको ब्लैक फ्राइडे कहा जा रहा है। आप ये खबरें क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि अडानी की खबर है। एक एनडीटीवी बता सकता था, उसको खरीद चुके हैं। इसी बारे में रवीश कुमार ने कहा कि वो एनडीटीवी से पहले, यानी कि चैनल से पहले आप संस्था को खरीद लेते तो आपका भांडा नहीं फूटता। अब इसी बारे में रवीश कुमार ने आगे कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, इसका लिंक व्हाट्सएप में शेयर हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं पत्रकार लोग इस रिपोर्ट पर बात करने से बचने के लिए पठान देखने चले गए हों? क्या पता पठान को हिट कराने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट लाई गई हो। ईडी को हिंडनबर्ग के दफ्तर में छापा मारना चाहिए, ईडी भी चुप है, न्यूज़ चैनल भी चुप हैं। LIC का लगभग 16,000 करोड़ रुपया डूब चुका है। 77,000 करोड़, 72,000 करोड़ कई रिपोर्ट के मुताबिक। LIC ने भी सबसे पहले अडानी जी के ही शेयर खरीदे, क्यों? बहुत सारे पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या वजह रही। LIC बीमे का मतलब LIC 30 लाख करोड़ रुपए का मामला है कंपनी का।
इतनी बड़ी कंपनी अचानक अडानी के शेयर क्यों खरीदती इतने भारी लेवल पर? वजह कोई नहीं बता सकता। किसने कहा है? LIC के निदेशक को किसने कह दिया कि जाइए अडानी जी के थोड़े से जो शेयर्स हैं जो मार्केट के लिए ओपन है उनको खरीद लीजिए, ताकि जब उनके रेट बढ़ जाएंगे, अरे LIC खरीद रहा तो हम भी खरीद लेते हैं। उनके रेट बढ़ गए तो जाहिर सी बात है, जब मोहल्ले में एक प्लॉट 1000 रुपये गज का बिक गया तो बाकी प्लॉट भी 1000 रुपये गज के हो जाते हैं। हो जाता है नहीं? इसी तरह से अडानी ग्रुप के बारे में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इसका ज्यादातर बड़ा जो स्टैक है वो तो अडानी के खुद के घर खानदान पर है। पूरी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने इसका खुलासा कर दिया है। इसी के मेंबर 22-24 मेंबर में से 8 तो उसके परिवार के हैं, जो कि इस वाली क्षेत्र के अंदर अच्छा नहीं माना जाता है। और फिर हुआ यूं है कि थोड़े से शेयर मार्केट के लिए जो ओपन किए हैं उनको क्या काम किया, अपनी ही शेल कंपनियों से। ऐसा आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं अपने पास से कुछ भी, जो बाहर कंपनी इनके भाई हैं राजेश अडानी और ये अडानी और वो अडानी, इनके ऊपर आरोप है, पहले मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनका नाम आपको मीडिया नहीं बताती है। उनकी कंपनीज के माध्यम से यह सरकारी उपक्रम जब अडानी के शेयर खरीद रही है, लोगों ने कहा ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है LIC खरीद रही, उन्होंने भी खरीद डाले। अब जब खरीदे तो बाकी शेयर्स के भी पैसे हो गए। अब वो उन शेयर्स की कंपनी को लेकर के जब बैंकों में गया, कहा साहब देखिए तो सही मेरे शेयर्स कहाँ पहुंच गए, लाइए लोन दे दीजिए। बैंकों ने लोन दे दिया। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है दर्शकों, 2,21,000 करोड़ रुपए का। इसकी ब्याज की शक्लें भी अगर मिल जाएं भारत को तो अडानी के ग्रुप से ज्यादा आमदनी तो इसका ब्याज मिल जाएगा भारत सरकार को। क्या हो रहा है ये आपको मालूम है? आ जाता हूं अपनी मेन खबर पे, क्योंकि ये टेक्निकल खबरें आप ऊब जाएंगे, आप मोबाइल को स्क्रॉल करके ऊपर चले जाएंगे तो माफी के साथ फिर मैं चमकदार, रोचकदार और लच्छेदार खबर पे आने की कोशिश कर लेता हूं। रवीश कुमार ने कहा कि इस हिंडनबर्ग के बारे में गोदी मीडिया चुप क्यों है, और फिर कहा अडानी जी से इशारों में NDTV से बेहतर, ये मेरे शब्द हैं, NDTV से बेहतर आप रिसर्च जो कंपनीज हैं, बेसिस ये जो तमाम संस्थाएं हैं, इनको खरीद लेते तो भांडा नहीं फूटता। अब भांडा फूट गया तो अब राहुल गांधी भी याद आएंगे। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जिसको पप्पू बताने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे थे लगे हुए हैं, फंड एलोकेट हुआ है, वही तो बता रहा था कि धाम से बैठ जाएंगे। आपको सहारा याद है? आप वीडियोकॉन के मालिक धूत को तो जेल में डाल देते हैं मान्यवर, लेकिन कोई ईडी उसको अंगड़ाई आई, वो उठ करके अडानी से पूछ सकता है, कोई पत्रकार पूछ सकता है या नहीं? रवीश कुमार यही बात पूछ रहे हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं। हिंडनबर्ग को हम जो है कंडेम कर देते हैं। अब से पहले बहुत सारी कंपनियों का भट्टा ये बिठा चुके हैं, खुद जो है वो शॉर्ट शेयरिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जल्दी से गिरती हुई उसको खरीद लेते हैं, फिर महंगे होने पर बेच देते हैं, या महंगे पे खरीद लेते हैं, गिरते पर बेच देते हैं शेयर। इसका रिकॉर्ड है। लेकिन इसने कहा है सीना ठोक करके 88 सवालों का जवाब दो, आप कहीं और मत घुमाइए हमें। अब फिर सवाल वही उठ रहे हैं कि अडानी का मतलब क्या था? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन हवाई जहाजों में घूम रहे थे उनमें अडानी तो लिखा हुआ था। ये LIC, ये जो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तमाम जो सरकारी उपक्रम हैं, ये अडानी जी के शेयर क्यों खरीद रहे हैं? इसके बारे में अगर आपको दिलचस्पी है, हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा। नहीं तो और भी चैनल्स हैं, वहां सुन लीजिएगा। दिलचस्पी यदि है, पठान से बाहर आ जाइए, बॉयकॉट गैंग से बाहर आ जाइए, बुनियादी खबर दीजिए। LIC तो आप ही से जुड़ी हुई है, 16,000 करोड़ रुपए का फटका लग गया है, आपको भी लगेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।